अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म सज़ा में मैं हूं काशिम मुश्ताक। आज बात करेंगे कराची में होने वाली एक बड़ी वारदात की, जिसमें हाउस रॉबरी शामिल है। मुलजमान घर के अंदर दाखिल हुए, दाखिल होने के बाद बड़ी तसल्ली से पूरे घर को जो है वो यरगमाल किया और करोड़ों रुपए की ये वारदात की। ये वारदात कैसे अंजाम दी गई और पुलिस अब तक इसमें क्या तफ्तीश कर सकी है, आइए जानते हैं। इसी सोसाइटी के अंदर हम दाखिल होते हैं। गडाब सिटी का ये इलाका है और यहाँ अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको घर के अंदर कि कैसे ये वारदात अंजाम दी गई है। घर में जब वारदात हुई, वारदात में जो है वो मुलजमान शामिल हैं और 8 मुलजमान पुलिस की जानिब से बताए जाते हैं, जो कि 4 मोटरसाइकिलों पर यहाँ आए थे और पूरे इस इलाके की रैकी करने के बाद घर के अंदर दाखिल हुए। घर के अंदर कौन कौन अफराद मौजूद थे, हमारे साथ फैमिली मौजूद है। फैमिली के लोगों से जानते हैं कैसे ये वारदात अंजाम दी गई, कितने लोग थे, कैसे दाखिल हुए, क्या क्या लेकर गए। जी, ये तकरीबन रात को 2:45 बजे का वाक़या है कि 8 मुसल्लह अफराद जो है वो घर में घुस कर आए और हथियारों के ज़ोर पर उन्होंने तमाम घर के अफराद को जो है वो बांध कर तशद्दुद का निशाना भी बनाया। उसके बाद एक कमरे में सबको बंद करके उन्होंने जो है पूरे घर में वारदात की और तकरीबन ये 200-180 के करीब तोला जो है वो सोना था। वज़न थोड़ा 1-2 तोला आगे पीछे हो सकता है, इतना करीबन था। और तकरीबन 6-6.5 किलो चांदी थी और इसके अलावा 23 लाख रुपए जो है वो कैश रकम थी, जिसमें 18 लाख रुपए हमारी अपनी थी और 5,63,000 रुपये जो वो मंदिर हमारा बड़ा है उसकी जो वो थी पेमेंट, वो भी यहाँ पर हमारे पास थी, क्योंकि वो मंदिर भी हम संभालते हैं। उसके अलावा उन्होंने हमारे कीमती अशिया जैसे ब्रांडेड शूज़, ब्रांडेड घड़ियाँ और बहुत सारी चीज़ें अच्छी वो लेकर गए और तकरीबन ये 2:45 बजे से लेकर 5:10 तक घर में वारदात करते रहे और उन्होंने बहुत बड़ी वारदात की है ये। और उसके बाद ये 4 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर फरार हो गए। उसके बाद हमने फ़ौरन पुलिस को इत्तला दी। तमाम मोबाइल उन्होंने छीन लिए थे, गाड़ी की चाबियां भी छीन ली, मोबाइल भी ये बाद में बाहर फेंक के गए थे। एक मोबाइल हमें हाथ होने के बाद हमने पुलिस से फ़ौरन रब्ता किया। यहाँ के पुलिस इंचार्ज चौकी से रब्ता हुआ और 15 पे भी कॉल दी गई। उसके बाद कुछ मिनटों के बाद यहाँ के लोकल इंचार्ज पुलिस वो भी पहुँच गई थी और उसके बाद क्राइम सीन वाले भी पहुँचे। उसके बाद हमने आला कौम से भी रब्ता किया, SSP मलिर साहब से भी, तमाम हमारे मिनॉरिटीज़ के जो मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर से भी रब्ता हुआ, हमारे तमाम यहाँ लोकल रिप्रेजेंटेटिव से भी रब्ता हुआ। उन्होंने जो है वो IG सिंध को भी रिक्वेस्ट की और SSP मलिर साहब को भी रिक्वेस्ट की, वो खुद भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए। SPDO भी आए, DSP SSP साहब, उन्होंने हमें यकीन दान कराई है कि मुलजमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके हमें इंसाफ दिया जाएगा। ये वारदात जैसे आप बता रहे हैं 2 से 3 घंटे तक मुलजमान अंदर रहे, तो घर में जो लोग मौजूद थे उनकी जानिब से पुलिस को इत्तला नहीं दी गई, कोई ऐसा मौका नहीं मिला, या फिर उन्होंने तमाम तर अफराद को तशद्दुद किया, बांध लिया और ये मौका ही नहीं मिला। जी बिल्कुल, उन्होंने, मैंने आपको बताया, जैसे ही वो घर में एंट्री हुए पहले तो उन्होंने लॉ फोर्स एजेंसीज़ का अपने बंदों को शो करके उन्होंने बोला कि हम यहाँ अफ़गानियों को ढूंढने आए, यहाँ अफ़गानी रहते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला NICs वगैरह दिखा। जब उन्होंने शनाख्त मांगी तो उन्होंने हमारे बड़े बरादर लाए, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया, उनको भट मारे और ये उनके पास तकरीबन मैं समझता हूँ कि पिस्टल्स थे और उन्होंने उससे तशद्दुद का निशान और तमाम घर के अफराद को जो है एक ही कमरे में बंद कर दिया था। उसके बाद पूरे घर में वो वारदात करते रहे। तमाम मोबाइल उन्होंने स्नैच कर दिए थे। छोटे 1 साल की बच्चे को और एक माँ की बच्ची को उन्होंने यहाँ गनपट्टी पे पिस्टल रखा और उन पर तशद्दुद किया। हमें समझो वो उन्होंने इतना ज़हनी टॉर्चर दिया कि फिर उनको मजबूरन हमें सब चीज़ें उनको बताना पड़ी कि यहाँ चीज़ें, और उनको उन्होंने लेकर वो फरार हो गए। शहर से थोड़ा सा दूर ही है इलाका और हमने जब यहाँ पहुँचे देखा कि ये बाउंड्री वॉल है और इसमें 2 से 3 ही घर मौजूद हैं। ऐसा लगता है कि कोई अंदर के लोग मुलविस हैं, कोई ऐसे शख्स की जिसने पूरी मुखबरी की हो। हमें तो देखने में ऐसा लग रहा है, पुलिस भी इसी बात पर है कि कोई शायद यहाँ के लोकल लोग इसमें मुलविस हैं। देखिए, ये जो आपको इस बाउंड्री वॉल में घर नज़र आ रहे हैं, हम एक ही ख़ानदान के 4 भाइयों के घर हैं ये। यहाँ पर जो रहने वाले मुलाजिम चौकीदार वगैरह वो हमारे पुराने तकरीबन 25-50 साल से यहाँ वो काम कर रहे हैं और हमारे अब्बा अजदाद से सैकड़ों सालों से हम यहाँ रह रहे हैं। ये पुरअमन इलाका था बिल्कुल। हम भी समझते हैं कि ये लोकल इन्वॉल्वमेंट के बगैर, ये बगैर रेकी के इतनी बड़ी वारदात इस घर में 2.25 घंटे तक एक कमरे को छान कर नहीं हो सकती है। ज़रूर कोई लोकल इन्वॉल्वमेंट होगी और हमने बहुत सारे शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं पुलिस के तावन से कि उन लोकल अफराद तक भी पहुँचाया जाए और जियो फोरेंसिक को हो तो पता पड़े कि यहाँ लोकेशंस में कौन कौन से मोबाइल फाल थे, जो कौन कौन लोग आए हैं, कौन कौन लोग गए,
वहाँ के वाइसेस वगैरह पुलिस लगी हुई है शवाहिद इकट्ठा करने में। लोकल क्राइम सीन वालों को भी जो है वो तकरीबन 15-20 शवाहिद मिले हैं, फिंगरप्रिंट्स वगैरह। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान पुलिस, सिंध पुलिस और तमाम लॉ फोर्सेस एजेंसीज उन मुलजमान को कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँगे। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। घर के मालकान हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तर तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे। घर के अंदर भी चलते हैं, अंदर के हालात भी आपको दिखाते हैं, किस तरह मुलजमान ने तसल्ली से ये वारदात अंजाम दी, कितना बड़ा ये घर है और घर के अंदर क्या क्या अशिया दीगर मौजूद थी। आगे चलते हैं, वो भी जानते हैं। घर के अंदर इस वक्त हम पहुंच चुके हैं और यहाँ ना सिर्फ नीचे फ्लोर पर कमरे मौजूद हैं, ऊपर भी मौजूद हैं। मेरे कैमरामैन सरवर रजा सबसे पहले आपको घर की लोकेशन दिखाएं तो मुलजमान की जानिब से ना सिर्फ जो यहाँ फ्लोर पर कमरे मौजूद हैं यहाँ वारदात की, बल्कि ऊपर की जानिब भी आप देख सकते हैं कि तमाम तर कमरों के अंदर जो है वो मुलजमान ने वारदात की और बड़ी तसल्ली से ये वारदात अंजाम दी गई है। चूँकि घर काफ़ी ज़्यादा है, बड़ा है और इसमें कमरे बहुत ज़्यादा हैं। ना सिर्फ यहाँ के हालात आपको दिखा रहे हैं बल्कि आगे चलते हैं और आगे कमरों के हालात भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह ये वारदात अंजाम दी गई। इन दोनों कमरों के अंदर जो है वो मुलजमान की जानिब से फैमिली को यरगमाल बनाया गया था और फैमिली को यरगमाल बनाने के बाद इस तरह तमाम तन अलमारियों से जो सामान है वो यहाँ बिखेरा गया और जितना भी कीमती सामान है, जिसमें ब्रांडेड चीज़ें हैं या फिर सोना है, चांदी है या कैश रकम है, वो जब फैमिली को यरगमाल बनाया गया तो उसके बाद यहाँ से मुलजमान तमाम तर चीज़ें लेकर फ़रार होने में कामयाब हो गए। इब्तदाई तौर पर पुलिस की जानिब से इस वारदात के हवाले से ये बताया गया कि 4 मोटरसाइकिलों पर 8 मुलजमान सवार थे और मुलजमान की जानिब से ड्रामाई तौर पर इब्तदाई तौर पर सबसे पहले ये कहा गया कि वो एक हसास एजेंसी से हैं और तमाम तर तफसीलात इकट्ठी कर रहे हैं और उसके बाद वो घर के अंदर दाखिल हुए और फैमिली को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 1 साल का जो बच्चा है वो भी इसमें शामिल है, उसे भी जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसके बाद इस घर के अंदर दाखिल हुए और घर की हालत तो आप देख ही चुके हैं। हमारे साथ घर के कुछ अफराद मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं कैसे ये वारदात हुई, उसके बाद पुलिस कब पहुंची, मुलजमान के चेहरे नज़र आ रहे थे, नहीं आ रहे थे? जी, वारदात तकरीबन रात को 3:15 बजे हुई है और 5:15 बजे तक वारदात चली है, तकरीबन 2 घंटे तक वारदात चली है। तो उन्होंने हमें एक कमरे में यरगमाल बनाया, पूरा लूट मार कर ली, जो भी से चीज़ें ब्रांडेड, हमारी घड़ियाँ हो गई, हमारी जो शूज़ हो गए, स्लीपर्स तक, मतलब जो ब्रांडेड है, सोना, चांदी और हमारी बहुत सारी चीज़ें, कीमती चीज़ें सब लेके गए हैं, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने। इस तरह उन्होंने ये हाल कर दिया पूरे घर का, सारे कमरों का। जब ये वारदात हुई उसके बाद पुलिस कितनी देर में यहाँ पहुंची? पुलिस अब तक क्या कह रही है, क्या कोऑपरेट किया, कोई मुलजमान की निशानदेही हुई, कोई सीसीटीवी निकाली गई? जी, तकरीबन जब जैसे ही वो लोग गए तकरीबन 5:15 बजे, तो हमने कॉल की तो 5:20 पे यहाँ के जो चौकी इंचार्ज हैं वो आए थे, हबीबुल्ला साहब। वो हमारे भाई के साथ, वो तो गाड़ी में पीछे निकल गए कि बाइक वाले मिल जाएँ कहीं रास्ते में। बाकी जो जिस तरह बोला, चाहे एसएचओ साहब वगैरह रात शाम के दोपहर के 11-12 बजे तक नहीं आए थे, मतलब बाद में आए वो लोग। फिर डीएसपी साहब आए, एसएसपी साहब आए, उन्होंने किया है, सब कोऑपरेट कर रहा है। अब पुलिस की जानिब से क्या कहा जा रहा है कि मुलजमान की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी, काफ़ी दूर ये इलाका है, लेकिन चूँकि यहाँ पे लोकल लोग भी शायद इसमें मुलविस हो सकते हैं, तो कोई छानबीन की गई अब तक? जी, जैसे ही वो सुबह के टाइम जो एक घर 2-3 मुलज़िम पे उनको शक था, तो वो लोग उनको उठा के लेके गए चौकी पे और उनसे इंटरव्यू वगैरह हुआ चल रहा है। बाकी पुलिस कोऑपरेट कर रही है, वो बोले कि हम लोग कर रहे हैं अपने हिसाब से, जो कार्रवाई है वो कर रहे हैं हम लोग। बहुत शुक्रिया। मैं आपको चाहूँगा कि एक बार फिर सरवर रज़ा जो हैं वो इस घर के और इस तमाम तर चीज़ों के मनाजिर दिखाएं। आप देख सकते हैं कि अब तक ये घर ऐसा ही बिखरा हुआ है। मुख्तलिफ पुलिस की जो टीमें हैं वो वक्तन व वक्तन इस घर का विजिट कर रही हैं, जबकि जो इलाका मकीन है, हमारी उनसे भी बात हुई, जो इस घर के रिहायशी लोग हैं, जो इनके रिश्तेदार हैं, उनसे भी बात हुई। तमाम तर चीज़ों के शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुँची है। प्रोग्राम जुर्म सज़ा के लिए मैं हूँ गुजरात से राजा रियाज अहमद रासिक। इस वक्त मैं थाना बी डिवीजन के सामने मौजूद हूँ। यहाँ पे गुज़श्ता दिनों जो है वो एक मुल्ज़िम राजा इमरान अली ने मुख्तलिफ सुनारों की दुकान पे जाके उनसे 1,85,00,000 के जेवरात और दीगर नकदी लेकर फरार हो गया था और पुलिस ने कुछ ही घंटों के अंदर अंदर फौरी तौर पर मुल्ज़िम को जदीद टेक्नोलॉजी के साथ गिरफ्तार किया और उससे वो तमाम रिकवरी बरामद कर ली, जिसमें जेवर और कैश भी था। और इस वक्त मैं थाना बी डिवीजन में मौजूद हूँ। यहाँ पे हम एसएचओ राजा शहरोज अख्तर से पूछेंगे कि ये आपने ये किस तरह रिकवरी की और कई घंटों के अंदर अंदर ये सारा मामला को क्लियर किया। आए चलें। गुज़श्ता दिनों जो है एक शख्स इमरान ने मुख्तलिफ ज्वेलर्स जो सुनियारों की शॉप्स है वहाँ जाके
उन्होंने 1 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा के जो जेवरात और नकदी जो है वो लेके फरार हो गया था। और पुलिस ने नहायत ड्रामाई अंदाज में और जदीद तकनीक के साथ उसको फौरी तौर पर गिरफ्तार करते हुए न सिर्फ फुल रिकवरी किया बल्कि मुलज़िम को उसका तफ्तीश भी जारी है। मैं इस वक्त SHO राजा शरोज़ अख्तर के पास मौजूद हूँ। हम राजा साहब से पूछेंगे कि ये वाक़या कैसे हुआ। आप ये बताइएगा राय साहब, ये जो आपके इलाके में सनारू के जो लूटा गया है, ये कैसे वाक़या हुआ था? ये जो मुल्ज़म राजा इमरान था, सबसे पहले इसने थोड़ा टाइम गेन किया और जो सराफा बाज़ार के ये जिनके साथ वारदात हुई है ज्वेलर, उनके साथ एतमाद की फ़ज़ा कायम की। तो जब उनको पूरा अपने एतमाद में ले लिया तो फिर उनको झांसा दे के तकरीबन 1 करोड़ 85 लाख मलियत से ज़्यादा के ज़ेवरात एतमाद में लेके नौसरबाजी के साथ ले गया और पोश हो गया। अच्छा राय साहब, ये बताइएगा कि वो कितने सुनारे की जो दुकानें थी वहाँ से कितने लेके गया? मुख्तलिफ जगह से लेके गया या एक ही जगह से? जी नहीं, ये 2 अलग-अलग शॉप्स थी और वो उनकी दोनों को मिला के ये मलियत पड़ती है। अच्छा ये बताइएगा कि इसकी टोटल मालियत जो है वो 1,85 करोड़ के करीब ना 1 करोड़ 85 लाख के करीब है और इस सिलसिले में मुकम्मल रिकवरी हुई है और मुलज़िम गिरफ्तार हो गया। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये गुजरात पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था और ये बहुत रेयर केसेस होते हैं जिनमें 100% और इतनी अमाउंट होने के बावजूद टोटल 100% रिकवरी हुई है जी इस केस में। इस सिलसिले में आपके पुलिस जो एक टीम थी जिसने ये जद्दोजहद की, उसके बारे में वो बताइएगा कि वो कैसे उन्होंने गिरफ्तार किया है? जी हमारे साहबका इस पुलिस स्टेशन के SHO शफकत भट्ट साहब, ये मेरे सबॉर्डिनेट मलक मुबशर ASC साहब हैं इंचार्ज चौकी, और हमारी ज़िली IT की टीम ने DPO साहब की हदायत के मुताबिक फौरी एक्शन किया इस पे और अपने जो सारे जो हमारे सोर्सेज हैं पुलिस को जो अवेलेबल हैं उनको इस्तेमाल करते हुए विदन हार्स मुलज़म को अरेस्ट किया जी और फौरी तौर पे उससे तमाम रिकवरी जो है वो की। अच्छा ये बताइएगा ये कहाँ से मुलज़म गिरफ्तार हुआ है, इस बारे में आप बताना चाहेंगे? कोई जी गुजरात से ही हुआ है। यहाँ पर अप्रोच था अपने किसी रिलेटिव की तरफ, तो फिर अपने जो हमारे ह्यूमन सोर्सेज होते हैं उनको इस्तेमाल करते हुए IT को इस्तेमाल करते हुए वो अल्हम्दुलिल्लाह वो ट्रेस हो गया था। अच्छा ये भी मैंने देखा है कि ताजर जो है इस बात पे बड़ा खुश थे, आपको बड़े हार वगैरह पहनाए हैं और इस सिलसिले में आप क्या कहते हैं कि ताजरों की ये खुशी कैसी है? जी ये हमारी गुजरात पुलिस के लिए भी बड़ा खुशी का लम्हा है कि इतने बड़ी जो ये हमारे लिए एक बड़ा चैलेंजिंग मोमेंट था, तो अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया। हमारे DPO साहब खुद बहुत प्रोफेशनल ऑफिसर हैं और उनकी लम्हा ब लम्हा निगरानी की वजह से हमारी टीम ने बहुत कोशिश की है जिसकी वजह से ये मुमकिन हो सका है। इस वक्त मैं थाना बी डिवीजन में मौजूद हूँ। यहाँ पे गुज़श्ता दिनों जो है 1 करोड़ 85 लाख का जो जेवर और नकदी जो है वो यहाँ पे एक शख्स ने यहाँ से इनसे लेके मुख्तलिफ जगहों से गायब हो गया था, जिस पर थाना बी डिवीजन ने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए उस बंदे को गिरफ्तार करके उसकी मुकम्मल रिकवरी की है। यहाँ पे एक साहब मौजूद है जो कि एक FIR के जो मुद्दई हैं और इनका जेवर भी वो लेके गया था जो कि 40 लाख से ज़्यादा का था। हम इनसे पूछेंगे कि असल वाक़या क्या हुआ है। आप ये बता दीजिएगा कि असल वाक़या क्या हुआ था, कैसे ये वाक़या हुआ? असल वाक़या जी उमरान लतीफ़, राजा उमरान लतीफ़ वो सारी शॉप से आता था, माल लेके जाता था। कस्टमर जब आते तो उनको दिखाने के लिए तो लेके गया। एतमाद हो गया था, 15-20 साल हो गए उसको मार्केट में काम करते हुए। वो जब ये लास्ट टाइम आया मेरे से लेके गया ना, दोबारा वापस नहीं आया। जब मैंने उसको कॉल की है तो वो कहता है बस मैं आने लगा हूँ, आधे घंटे तक आने लगा हूँ। आधा घंटा वेट किया, नहीं आया। दोबारा जब मैंने कॉल की उसका फ़ोन ऑफ आ रहा था। अच्छा ये बताइएगा कि इमरान लतीफ़ आपसे कितना जेवर लेके गया था? वो मेरे से कुछ 40 लाख के ऊपर का जेवर था, इतनी मालियत थी मेरे जेवर की। जब वो वापस नहीं आए फिर हमने यहाँ पे FIR दी है उनके खिलाफ, समझ गए। तो वो फिर इन्होंने अरेस्ट किया है। मलक मुबशर साहब हैं, SHO शफकत भट्ट साहब हैं, हम इनके इंतहाई मशकूर हैं। इन्होंने बहुत तावन किया है, बहुत तावन किया है। 100% रिकवरी हमें करके दी है। अच्छा ये बताइएगा कि ये इमरान जो है वो काफ़ी अरसे से आपके पास आता रहा है
और उसने इत्मीनान का रिश्ता बहाल किया, लेकिन इस अरसे में कहीं भी आपको नहीं पता चला कि ये फ्रॉडी आदमी है। सर नहीं पता चला, पहले भी लेके जाता था, लेके आ जाता था। ये लास्ट टाइम पता नहीं क्या हुआ उसने, ये मतलब ये लेके गया फिर वापस नहीं आया, समझ गए। तो जब गिरफ्तार हो गया उससे आपकी मुलाकात हुई होगी, उसने उस वक्त महसूस नहीं किया, वो आपने नहीं कहा यार तुमने ये फ्रॉड क्यों किया? सर ये तो मैंने उसको बोला है। पहले तो वो कहता था कि मैं देखता हूँ कैसे पुलिस मेरे से सोना लेके रिकवरी करके देती है, समझ गए। तो अल्लाह ताला ने मदद की है शफकत भट्ट साहब की और ASI जनाब मलिक मुबशर साहब की। इन्होंने पूरी रिकवरी करके दिया, हमारी एक चीज़ भी इधर की उधर नहीं हुई, 100% हमारी रिकवरी हुई है। हम बहुत मुतमईन हैं इनसे। अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे और इज़्ज़त बख्शे। जी, जिस तरह इन्होंने बताया है कि उनकी जो है वो 40 लाख से ज़्यादा का जेवर जो इमरान नामी शख्स लेके गया था, और वो चूँकि अरसा दराज से काम कर रहा था इनके साथ, तो इस इत्मीनान की वजह से उनने उनको दिया और फिर वो गायब हो गया था। इस वजह से FIR दर्ज कराई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके रिकवरी की है। इस वक्त हम थाना बीट में मौजूद है। मेरे साथ यहाँ पे एक FIR के मुद्दई जुल्फ़िकार अली, जो कि यहाँ पे सुनारम बाज़ार में अपनी दुकान है इनकी, और आप ये बताइएगा ये वाक़या कैसे आया? राजा इमरान नामी शख्स है जो कि मेरे पास आया था और दुकान पर मुझे कहता है कि मैंने जेवर घर दिखाना है, आप मुझे कुछ जेवर दे दें। मैंने उसको जेवर दे दिया है तो वो लेकर चला गया है। तो 2 घंटे बाद उसको मैंने टेलीफोन किया कि भाई वो जेवर मेरा वापस कर दो, तो उसने कहा मैं आ रहा हूँ। फिर आधे घंटे बाद मैंने किया तो उसने अपना मोबाइल बंद कर दिया। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने इमरान पे कैसे इत्मीनान कर लिया? काफ़ी अरसा से वो हमारा काम भी करता था, कारीगर था वो, तो उसको मैं जानता था। पहले भी थोड़ा बहुत जेवर थोड़ा ले जाता था जेवर। उस दिन मैंने उसको दे दिया था, तो तमाद था तो तभी लेकर गया था। आप ये बताइएगा कि आपका जेवर जो है वो कितने, उसकी मालियत क्या थी और कितना? तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा थी उसकी मालियत। 1 करोड़ से ज़्यादा थी। ठीक है। तो आप ये बताइएगा पुलिस ने उसको कैसे गिरफ्तार किया, और जब गिरफ्तार हुआ तो आपकी मुलाकात हुई थी? हाँ जी, मेरी उससे मुलाकात हुई थी। पुलिस ने उसे बड़ी मेहनत से गिरफ्तार किया है, वो तो हाथ नहीं आ रहा था। तो मैं तो पुलिस का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने इतनी जल्दी उसको गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, जिस तरह इन्होंने ये बताया जुल्फ़िकार साहब ने कि जी वो पुलिस ने जो है बड़ी जद्दोजहद के साथ उसको गिरफ्तार किया, और 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा मालियत का जो है ये था वाक़या, और दोनों जो ज्वेलर्स हजरात हैं उनसे जब ये वाक़या टोटल मालियत 1 करोड़ 85 लाख का ये जेवरात लेकर वो फरार हो गया था। पुलिस ने रिकवरी करते हुए 1,85,000 के जेवरात के अलावा नकदी भी बरामद की है। इस वक्त मैं DPO ऑफिस में DPO अख्तर फ़ारूक सारे जुरत इनके दफ्तर में मौजूद हूँ। इन्होंने यहाँ पे चार्ज संभालते ही मुख्तलिफ जो क्राइम है उस पर तवज्जो दी, और इस वक्त जो एक सबसे बड़ी जो डकैती कह लें या वो एक मेलाफाइडी हुई थी कि एक आदमी ने मुख्तलिफ सनारों से 1 करोड़ 72 लाख के जो जेवरात हैं वो लिए हैं, और उसके बाद उसने वो लोगों को वापस नहीं किया और गायब हो गया। तो हम इस वक्त DPO साहब से पूछते हैं कि आपने ये किस तरह ट्रेस किया, और आप ये बताइएगा कि आपने आते ही माशाल्लाह ऐसे लोगों का कलम कमा करने की कोशिश की है, तो आप ये बताइएगा ये कैसे ट्रेस हुआ था? जी बहुत शुक्रिया। ये बड़ा एक्साइटिंग और चैलेंजिंग केस था, चूँकि जो सराफा एसोसिएशन थी वो बड़ी अलार्म्ड हुई थी इस केस में। काफ़ी सारे लोगों का नुकसान हुआ था, जिसमें एक बंदे ने ट्रस्ट गेन करके गोल्ड लिया, और गोल्ड की मालियत तकरीबन 1 करोड़ 78 लाख थी, और उसके अलावा नकदी कैश भी थी। तो उस पे हमने काम करना शुरू कर दिया। मुलज़म जो था काफ़ी टेक्निकली चीज़ों को अंडरस्टैंड करता था, लेकिन हमने अपनी IT टीम को CCTV कैमरास की मदद से, IT टीम की मदद से, तमाम जो हमारे पास रिसोर्सेज थे उनको यूज़ करते हुए इसने मुख्तलिफ जगहों पे लोकेशन चेंज करता रहा। हम पीछे लगे रहे, अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी हुई और 100% रिकवरी होगी। अच्छा, ये आप बताइएगा कि ये जो मुल्ज़िम है इसने लोगों से कैसे इतना ज़्यादा माल लिया? क्या लोग इस पे ऊपर इत्मीनान करते थे? जी, ये बेसिकली ओवर द टाइम जो ट्रस्ट इसने गेन किया, और अनफॉर्चुनेटली जो सराफा बाज़ार के लोग थे उन्होंने भी इसके ऊपर अंदाज़ इत्मीनान करना शुरू कर दिया, और इसको बगैर SOP फॉलो किए, जिसमें ये है कि
आप कोई गारंटी के तौर पे कोई चीज़ रखते हैं, वो नहीं किया, या अपने रजिस्टर्ड के अंदर तमाम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, वो ऐसी कोई चीज़ नहीं की, बल्कि इसको वैसे ही देना शुरू कर दिया। तो एक सर्टन टाइम पे जब उसके पास अच्छी क्वांटिटी में गोल्ड और कैश इकट्ठी होगी, तो उसने यहाँ से फरार होना मुनासिब समझा, जिसके बाद फिर ज़ाहिर है हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज था। अल्हम्दुलिल्लाह 100% रिकवरी हो चुकी। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आपने ये कहाँ से इसको गिरफ्तार किया है? जी, कुछ चीज़ें हैं, चूँकि इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अब उसका ट्रायल होना है, तो इस स्टेज पे हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। लेकिन ये कि एक इंटरेस्टिंग केस था, और डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर से नहीं बल्कि बाहर से गिरफ्तार करके लाए थे, और मुख्तलिफ जगहों से फिर इसने जो गोल्ड को छुपाया हुआ था वहाँ से रिकवरी की। अच्छा, इसके अलावा ये बताइएगा कि सराफा बाज़ार के जो सनार हैं वो किस हद तक इस तफ्तीश पे? जी, सराफा बाज़ार जो एसोसिएशन है, बहुत प्रोएक्टिव एसोसिएशन है गुजरात की, और बड़ी वाइब्रेंट एसोसिएशन है। तो उनको एतमाद में रखा हमने, चूँकि वो काफ़ी कंसर्न थे, अलार्म थे इस नुकसान के ऊपर, और वो अल्हम्दुलिल्लाह मुतमिन है। हमने बल्कि उनके साथ मिलके एक एसओपी भी बनाई है कि आइंदा खुदा न खास्ता इस तरह का कोई इंसिडेंट ना हो सके, तो हमने उनके साथ एक एसओपी बना ली। अच्छा, ये बताइएगा ये जो रिकवरी हुई है आपने उनको वापस कर दी है? ये एक प्रॉपर प्रोसीजर है जिसके तहत तमाम चीज़ें होंगी। ज़ाहिर है वो केस प्रॉपर्टी है, तो ये जो एसओपी है एज़ पर सीआरपीसी, उसके तहत उनको वापस होगी। जी, जैसा कि डीपीओ साहब ने बताया कि उन्होंने जेवरात का जो 1,78,00,000 रुपये बरामद किए, उसके अलावा कैश भी बरामद किया था, और उन्होंने कहा कि एसओपी के तहत उनको उनकी चीज़ें वापस मिल जाएगी। प्रोग्राम जुर्म सज़ा के लिए कराची से मैं हूं दानियाल सैयद। कराची से गैर कानूनी तौर पर जाली दस्तावेज़ात के ऊपर लोगों को बैरून मुल्क भेजने वाला एक नेटवर्क है जो FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ने बेनकाब किया है। 3 मुल्ज़मान हैं जिनको गिरफ़्तार किया गया है कराची के इलाके गिजरी से, और इनके कब्ज़े से जो दस्तावेज़ात मिली हैं 130 से ज़ायद पासपोर्ट्स हैं। मैं अपने कैमरामैन शाहिद से कहूँ कि वो मनाजिर दिखाएँ कि ये वो पासपोर्ट्स हैं जो टेबल के ऊपर बिखरे हुए हैं, और ये स्टैम्प्स हैं जो लगता नहीं है बज़ाहिर कि ये जाली हो सकती हैं। ये इन मुल्ज़मान के कब्ज़े से बरामद हुई हैं। डिप्टी डायरेक्टर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल मोहम्मद अजमल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, ये बताइएगा इन मुल्ज़मान की निशानदही कैसे हुई, कितना अर्सा लगा इनको गिरफ़्तार करने में? ये देखिए, 3 दिन से हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पे 2 नेटवर्क हैं जो कि इस तरह से जाली डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे जो वीज़ा लोगों को दिलवा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और ये लोगों से पैसे एक्सटोर्ट कर रहे हैं इसी में कि अच्छी आपको एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे सऊदी अरब में दिलवाई जाएगी। तो इस सिलसिले में जब इन्फॉर्मेशन मैच्योर होगी तो हमारी टीम ने रेड किया, वहाँ पर रेड करके 2 सेटअप जो थे मौके से, वहाँ से ये इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल जो आप देख रहे हैं, इसमें 130 के करीब पाकिस्तानी पासपोर्ट हैं ओरिजिनल, और इसके अलावा जो सऊदी अरब की मूफा की जो स्टैम्प्स हैं वो बरामद हुई हैं, टिकट्स जो हैं, और इसके अलावा फ़ेक ड्राइविंग लाइसेंसेस हैं। जैसे एक बंदा मालाकंड का है, उसका ड्राइविंग लाइसेंस सिंध का बना हुआ है, ठीक है, वो सारा जाली हमने वेरीफाई किया। इसके अलावा ये जाली स्टैम्प्स हैं मोस्टर ट्रैवल एजेंसी की वजह से, और ये एम्प्लॉयमेंट के जाली एग्रीमेंट ये खुद ही इन्होंने बनाए हुए हैं। ये हमारे नाज़रीन को ये ज़रा दिखाइएगा, ये जाली क्या है? ये जाली एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है, ये अमले अक़द है, ठीक है। ये यहीं पे बैठ के खुद ही ये बना रहे थे, ठीक है। ये उसमें वीज़ा अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट इस्तेमाल होता है, तो ये यहीं बैठ के वहीं पे ठप्पे लगा के खुद ही ये स्टैंप लगाते थे, खुद ही वो जो बरामद हुई हैं, और ख़ुद ही ये साइन करके और ये आगे प्रोसेस कर देते थे, और लोगों से पैसे 6 से 8 लाख रुपया ये बटोर रहे थे। 6 से 8 लाख रुपए फ़ी बंदा ये लेते थे बैरून मुल्क भिजवाने के और मुलाजमत दिलवाने के। और कितने अरसे से ये काम कर रहा है ये नेटवर्क? ये तकरीबन कोई अरसा 4-5 साल से काम कर रहा था, और लेकिन ये अंडर कवर काम कर रहा था। बाज़ार से तो लगता था कि ये कोई ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस है, ठीक है, और यही वजह है कि ये सारी इतना भारी मकदार में ये काम कर रहे थे। लेकिन जब सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली, हमने वेरीफाई किया चीज़ों को, तो हमें पता चला ये तो सारा जालसाजी है, जाली डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी बुनियाद पर ये लोगों को वीज़ा दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस बुनियाद पर ये सारा हमने सारा सेटअप जो है वो रिकवर कर लिया। सर, जब ये छापामार कार्रवाई की गई तो इनकी जानिब से या इनके साथियों की जानिब से कोई मज़ामत हुई, कोई
क्या सूरत हाल थी? जी कोई मज़ाहमत नहीं हुई, क्योंकि ये ज़ाहिर है जो बंदा इलीगल काम कर रहा था वो कभी भी मज़ाहत नहीं करता, ठीक है। उसे पता होता है कि मैं फ़ाल्टी हूँ, मुझ में गलती है, तो लिहाजा ये बड़े आराम से सुकून से हमने ऑपरेट किया। कानूनी तौर पे कानून के ज़ाब्ते पूरे करते हुए हमारी टीम ने रेड किया, वहाँ पे गए हैं, इंट्रोडक्शन कराया, सारी चीज़ें इनसे पूछा आपके पास कोई अथॉरिटी है। उसके बाद जो सारी ये बरामदगी हुई है, उनको जब वेरीफाई किया तो इन्होंने खुद बताया कि ये सारी चीज़ें इस तरह से जाली हैं। ये मुख्तलिफ आप देख रहे हैं, मुख्तलिफ ट्रैवल एजेंसियों के लेटर पैड है खुद ही रखे हुए, उनकी तरफ से खुद ही बना के उनके जाली साइन करके वीज़ा प्रोसेस के लिए साथ ये लगा देते थे। अच्छा सर, ये बताएं जैसे अभी जो नाजरीन इस वक्त टीवी देख रहे हैं उनको क्या हिदायत देंगे कि अगर वो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, सऊदी अरबिया या कहीं और जाना चाहते हैं, तो ये स्टैम्प पेपर, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये बिल्कुल ओरिजिनल हमें बज़ाहिर दिखाई दे रही हैं, तो शहरी किस चीज़ का इंतखाब करें, वो किन चीज़ों को एहतियात में लेके आएँ ताकि ऐसे जो अनासर हैं उनसे शहरी बच सकें? ये देखें ना जी, आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल है, हर चीज़ है। देखें जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स की एक बाकायदा वेबसाइट पे एक पूरे लिस्ट है जो अथराइज्ड हैं, ठीक है ना। वो लिस्ट में वहाँ पे जाएं, वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे चेक करें कि आप जिसके पास जा रहे हैं क्या वो रजिस्टर्ड भी है या नहीं है, क्योंकि अगर वो रजिस्टर्ड होगा तो वो अकाउंटेबल होगा, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास पड़ी होती है। अगर वो किसी के साथ फ्रॉड करेगा तो उसकी कंपनसेशन वगैरह हो जाती है उससे। तो अवाम को चाहिए कि सबसे पहले वो वेरीफाई करें कि वो जिस दफ्तर में जा रहे हैं क्या वो जेन्युइन है भी, उसके पास कोई लाइसेंस है, उसके पास कोई अथॉरिटी है, ताकि कल को कोई उसको मुश्किलात होगी तो उसका कोई ज़िम्मेदार तो हो। तो ये चीज़ें उनको पहले वेरीफाई करना चाहिए। अच्छा सर, ये बताइएगा 3 मुल्ज़मान तो आपने गिरफ़्तार के लिए, इनके ग्रुप में और भी लोग शामिल हैं या ऐसी भी कोई और बात सामने आई है कि कराची शहर में ऐसे कोई और ग्रुप भी हैं जो वो एक्टिवेट हैं इस वक्त भी? अब देखें, इनकी हमने इन्वेस्टिगेशन तो शुरू कर दी है, अब इनिशियल है। इंशाल्लाह इनके एसोसिएट जितने भी इनके मोबाइल के हम फ्रांजिक करवाएंगे, हम देखेंगे जो इस नेटवर्क से जितने भी एसोसिएट हैं उनको भी हम इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाएंगे। अच्छा सर, आखिर में ये बताइएगा कितने ऐसे अफराद, कोई तादाद अब तक सामने आ सकती है कि इस जो नेटवर्क है उसने लोगों को बाहर भेजा और बाहर भिजवाने के बाद उन्हें जो मुलाजमत का झांसा देकर भेजा जाता था वही मुलाजमत उनको मिलती थी, या क्या उनके साथ बैरून मुल्क में होता है? नहीं, अब देखें ना, असल में ये काफ़ी देर से काम कर रहे थे। अब इसका इशू सबसे बड़ा ये होता है कि ये जो एग्रीमेंट बना रहे हैं ये अपनी तरफ से यहीं से बना रहे हैं। इन्होंने एग्रीमेंट में लिखा जी आपकी 3000 रियाल सैलरी होगी, ठीक है, वीज़ा प्रोसेस कर दिया, वहाँ पे बंदा चला गया। अब वहाँ पे वो जाके उसके खेतों में काम करना पड़ता है, उसकी सैलरी भी 1000 रियाल है, तो वो बेचारा वहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, खज्जल ख़राब हो जाएगा, जलील हो के वो वापस आ जाता है। इस तरह के बहुत सारे केस हमारे पास रिपोर्ट हो रहे हैं, हमारे पास एप्लीकेशन आती हैं कि जी मैं गया तो इन्होंने भेजा तो था मुझे, लेकिन वहाँ पे जो इन्होंने कमिटमेंट की थी वो वहाँ पे मुझे जॉब नहीं मिली, जो इन्होंने सैलरी कमिटमेंट की थी वो वहाँ पे मुझे नहीं मिली, इसलिए मैं तंग आके वापस आ गया हूँ। जी बिल्कुल, ये डिप्टी डायरेक्टर FIA ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल हैं मोहम्मद अजमल, जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी। मुल्ज़मान से ये कंप्यूटर डिवाइसेस भी बरामद हुई हैं, ये दीगर ये स्टैम्प्स मुल्ज़मान के कब्ज़े से बरामद हुई हैं, मुतादिद लैपटॉप्स हैं, 130 के करीब ये पाकिस्तानी पासपोर्ट्स हैं जो इन मुल्ज़मान के कब्ज़े से मिले हैं। 3 मुल्ज़मान हैं जिनको अब तक गिरफ़्तार किया गया है। ग्रुप में शामिल जो दीगर अनासर हैं उनकी भी गिरफ़्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं, और FIA हुकाम का कहना है कि अगर ऐसे और ग्रुप्स हैं जो कराची शहर में काम कर रहे हैं उनकी निशानदेही के लिए, उनके ख़िलाफ़ उनको गिरफ़्तारी के लिए तमाम तर कोशिशें जो हैं वो अमल में लाई जा रही हैं। लेकिन ये ग्रुप जो पकड़ा गया है, 3 मुल्ज़मान जो हैं, इनके कब्ज़े से 130 पासपोर्ट्स बरामद हुए हैं और तकरीबन ये गुज़िश्ता 4-5 साल से कराची शहर में काम कर रहे थे और ये सैकड़ों लोगों को बैरून मुल्क भेज चुके हैं। ताहम FIA के हाथों इनकी गिरफ़्तारी अमल में यकीनी तौर पर आ चुकी है और इनसे मज़ीद तफ्तीश और तहकीकात का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है। प्रोग्राम जुर्म और सज़ा के लिए मैं हूं नारोवाल से तनवीर हुसैन। अगर किसी शहरी का मोबाइल फ़ोन गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है या छीन लिया जाता है तो पुलिस की तरफ से जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और मौसर ट्रैकिंग सिस्टम की वजह से ऐसे मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करना और ख़रीदो फ़रोख्त करना अब तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। नारोवाल पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए गुज़श्ता 2 माह में लाखों रुपए मालियत के 50 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स रिकवर करके असल मालकान के हवाले किए हैं। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे नारोवाल पुलिस के IT डिपार्टमेंट के हेड जुनेद अली और SP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवाज साहब से कि एक शहरी का अगर मोबाइल फ़ोन गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो पुलिस किस तरह उसको हेल्प आउट करेगी, वो कहाँ पे शिकायत दर्ज कराएगा ताकि उसको अपना खोया हुआ, छीना हुआ मोबाइल वापस मिल सके।
जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जुनेद अली, जो कि नारवाल पुलिस के आईटी एक्सपर्ट हैं। उनसे बात करते हैं। जुनेद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जुनेद साहब, कितने मोबाइल अभी तक आपने जो है रिकवर करके दिए हैं, और इस 2 माह में आपने कितने, और टोटल कितने अभी तक आप रिकवर कर चुके हैं? सर, इस माह हम तकरीबन 50 के राउंड अबाउट मोबाइल हमने लोगों को रिकवर करके दिए हैं। इससे पहले 2025 से आज तक तकरीबन 350 से ज़ायद मोबाइल जो लाखों मालियत के बनते हैं वो हमने रिकवर करके लोगों को जो असल मालिक है उनके हैंड ओवर किए हैं सर। अच्छा जुनेद साहब, मुझे ये बताएं कि एक आदमी का मोबाइल गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है या छीन लिया जाता है, तो उसके पास क्या तरीकाकार है, आप तक किस तरह पहुँचे, यानी कि किस तरीके से वो अपनी कंप्लेंट जो है ना वो फाइल करे ताकि उसका मोबाइल मिल सके? तो आप नेक्स्ट मुझे बताइएगा कि आप इसको रिकवर किस तरह करते हैं, ये प्रोसेस क्या है इसका? सर, इसमें सबसे पहले ये है कि 2 चीज़ें होती हैं। अगर एक मोबाइल आपका गुम जाता है, चोरी नहीं होता, गुम जाता है, सफ़र में गुम जाता है, तो सबसे पहले आप थाने में जाएँ, उसकी लॉस रिपोर्ट दर्ज करवाएँ। उसमें CMS एक सॉफ्टवेयर चल रहा है जो पुलिस के ई गैजेट सिस्टम जिससे हम मोबाइल रिकवर करते हैं उसके साथ वो इंटीग्रेट है। जब आप उसकी लॉस रिपोर्ट लगाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो उस पर ट्रेसिंग पे लग जाता है। जब वो ही मोबाइल जो गुमशुदा हुआ था वो किसी बाज़ार में, किसी पंजाब पूरे में कहीं भी वो सेल होने के लिए जाता है, तो सर वो उसका नोटिफिकेशन हमारे जो मेन एडमिन लॉगिन है ई गैजेट का उसमें आ जाता है, और उससे हम मुतलका पुलिस को, थाने को कह के वो मोबाइल हम सर कवर करवा लेते हैं। तो सर नंबर 2 पे अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाता है तो सेम प्रोसेस है कि आप थाने जाएँ, उसको एप्लीकेशन दें, उस पर आपके FIR का इंदराज फ़ौरन कर देते हैं। FIR इंदराज होने के बाद वो भी नंबर आपका ट्रेसिंग पे लग जाता है। उसमें पोलकम सिस्टम है, जो नंबर ईमी नंबर डाला जाता है उसके साथ वो अटैच होता है ई गैजेट सिस्टम। तो वो सर जो ही वो मोबाइल कहीं सेल परचेज होगा तो सर वो भी मोबाइल जो है वो रिकवर हो जाता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे तो ज़ाहिर है हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो छीने जाने की वारदातें तो बहुत कम है, ठीक है। तो ये जो मोबाइल फ़ोन आप रिकवर करते हैं तो ये कितनी देर तक जो असल मालकान है उसके हवाले कर दिया जाता है? इसका प्रोसेस क्या है, यानी कि आप इंडिविजुअल कॉल करते हैं उसको, या वो यानी चक्कर लगाता है थाने के? सर, जब मोबाइल किसी का रिकवर होता है तो हमारे पास उसका ऑलरेडी डाटा पहले सिस्टम में दर्ज होता है। जिस तरह उसने कोई लॉस रिपोर्ट करवाई है, उसने कोई FIR करवाई हुई है, वहाँ से हम डिटेल निकाल लेते हैं, हम उसको डायरेक्ट भी कॉल कर लेते हैं, थाने को भी कहते हैं कि इसको इतलाइया भी करवा ले ताकि वो इसको एक टाइम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे को 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर उसका मोबाइल रिकवर कर देते हैं। जो ही हमें मसूल होता है हम 10 दिन के अंदर अंदर सर उसका मोबाइल जानबीन करके हम उसको हवाले कर देते हैं। अच्छा, ये भी आता है कि पुलिस जो है वो मालकान के जो असल मोबाइल हैं वो रिप्लेस कर देती है। इस तरह का हो सकता है, पॉसिबल है कि, यानी कि कुछ लोग इल्ज़ाम करते हैं कि मेरा फ़ोन अच्छा था और मुझे जो है ना वो नकम्मा सा ख़राब सा फ़ोन दे दिया है? सर, इसमें मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसमें सर ये है कि जब हम किसी बंदे को बुलाते हैं ना, हर मालक आता है तो वो अपना असल मोबाइल का डब्बा लेके आता है। उसका अगर ओप्पो का मोबाइल है उसका ईमी नंबर मैच करवाते हैं, उसको कहते हैं कि ये देखो भाई आपका ईमी नंबर और आपका जो डब्बा लेके आए उसका ईमी नंबर मैच कर जाता है। उसको वो कहता है यही मोबाइल है। वो कहता है सर लोग अपना असल चीज़ ही लेके जाते हैं, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी दिए ओरिजिनल मालकान को दिए हैं और ओरिजिनल मोबाइल ही दिए हैं। नवाज साहब, ये जो ई गैजेट सिस्टम है या मोबाइल फ़ोन स्नैच होता है, चोरी होता है, तो ये क्या प्रोसेस है? किस तरह एक आम कॉमन आदमी जो है ना वो अपना मोबाइल ढूंढने के लिए पुलिस किस तरह उसकी हेल्प करती है? सर, ये गुज़श्ता दौर में बहुत ज़्यादा आ गई है IT के शोबे में, और इसमें ख़ास तौर पर पंजाब पुलिस ने बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट की है। इसमें जो ही कोई मोबाइल चोरी होता है या गुम होता है और वो जो कंप्लेनेंट है वो थाने में जाके अपनी अंदराजी करवाता है, जिससे फौरी तौर पर वो उस रिपोर्ट को हम IT ब्रांच में भेज देते हैं, तो वो उसको मॉनिटर करने के लिए अपने सिस्टम में लगा देती है। और जो ही वो मोबाइल सेल होता है या परचेज होता है या कहीं से मिलता है गिरा हुआ, तो उसको IT ब्रांच जो है वो मतलब SHO को इन्फॉर्म करती है, जिससे वो अपनी टीम को भिजवा कर उसको रिकवर करते हैं और मोबाइल जो है वो अपना मुतलका बंदे तक पहुँच जाता है। अच्छा सर, अब तक कितने मोबाइल जो हैं वो 2025 का आप ले लें या एक साल में कितने मोबाइल जो है ना वो जो आम शहरी है जो मोबाइल मालिक है असल उस तक पहुंच चुके हैं आपकी? जी, अब तक 2025 से लेकर अब तक 400 मोबाइल जो है वो रिकवर हो चुके हैं और मालकान के हवाले हो चुके हैं, जबकि गुज़श्ता 2 माह में ये रेट 50 तक पहुंच चुका है। 50 मोबाइल रिकवर होके अपने मालकान के हवाले हो चुके हैं।
प्रोग्राम जुर्म सज़ा के लिए पेशावर से मैं हूँ रसूल दावड़। चंद रोज़ कबल पिश्तखरा के इलाके नवाकली में एक अंदोहनाक वाक़या रुनुमा हुआ, जहाँ पे कस्टम एहलकार को नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। उस हवाले से आज उनके चचा के साथ हम मौजूद हैं, उनसे जानेंगे वाक़या कैसे रुनुमा हुआ, कस्टम एहलकार का नाम क्या था, कब ये भर्ती हुआ था, क्यों कत्ल किया गया। सारी सवालात जो जितने सवालात हैं इनसे पूछेंगे। जी बताएं, आपका ये रिश्ते में क्या लगता था? अब्बास हमारा भतीजा था। 4:10 पर वो घर पे पहुंच के ड्यूटी से आ रहा था। रास्ते में वो उम्मीदाबाद के रास्ते से आगे उसका घर है, वो 2 सिग्नेचर आया है और उस पे फेयर कॉल दिया है। उसमें वो शदीद ज़ख्मियों का ताब नहीं लाया, 4 गोली वो लगा था मुँह पे, यहाँ पे। उसके 2 बच्चे हैं छोटे, अब्बास के, एक बेटी है। मोटरसाइकिल सवार स्नैचिंग की गर्ज से आए थे, उससे कुछ स्नैच? हाँ, उससे चीन मोबाइल गड़ी मड़ी चीन वास्ते के लिए आया था। हम थाने पिश्तखरा का उमर डीएसपी का, SHO इमरान खान का, SP का हम बहुत मशकूर हैं। वो लोग हम इन्हीं मौके पे पहुंच गया और उन लोगों का पता लगा दिया। उसने हमारा जितने लोग ये पेशावर का रहने वाला है, मैं इसको ये हिदायत करता हूँ, जब पुलिस हमारे लिए भाग दौड़ करता है तो हमारे लिए भी चाहिए कि हम लोग रिपोर्ट करें, आगे बढ़े और पुलिस के सरपरस्त आला हम भी बन जाए और पुलिस हमारे सरपरस्त आला बन जाए। फिर इसी तरीके से माशरा बन जाएगा, माशरा सही हो जाएगा। और हम बाद में भी ये कहता हूँ कि इमरान खान SHO पिश्तखरा ने हमारे साथ बहुत मदद की है। अल्लाह ताला उसको कामयाब और खुश रखे। आप अखबार वालों का बहुत हम मशकूर हुए जब आप लोग आए। ये बताइए, ये इसकी ज़ाती कोई दुश्मनी वगैरह नहीं थी? दुश्मनी नहीं था। 10:04 पर ये कब भर्ती हुए थे? 3 साल पहले। 3 साल पहले किस्टम में भर्ती। उसका बाप पहले किस्टम में ड्राइवर था। फिर उसने लोगों को सिफारिश मिन्नत की है। वो बहुत गरीब बंदा है, दीदार गुल वल्द ताज़ा गुल, और उसने उसको भर्ती किया। हम बच्चे लाते हैं इन लोगों के लिए, जो कोई मोबाइल चुराता है, कोई मोटरसाइकिल चुराता है, हम इन लोगों के लिए बच्चे लाए हैं। इन लोगों के लिए हमारे बच्चों ने पैसे कमाए, जो लोग काम करता है। अभी हम जो है इस तरह पुलिस आए सरहद में, पेशावर में, हम CCP का बहुत मशकूर हूँ। जो थाने में जितने भी लोग उसको इन्होंने लगाया है, अच्छे बंदे लगाए, अच्छे बच्चे लगाए। 1 घंटा में, 1 रात में वो जोरों का सुराख लगाता है। अच्छा ये बताइए, ये जो मुलजिम था, ये कहा जा रहा है कि आइस का आदी था, यानी नशा करता था। वो पहले भी यहाँ पे सुवाती फाटक में 7 गोली लगाता लड़कियों के मामले। वो ऐस का जितने ऐसी लोग हैं, वो ऐस सादा बंदे वो लोग काम नहीं करता है, ऐसी बंदा वो काम करता है। वो गोली खाता है, उसको इंसान नहीं दिखाता है कि वो इंसान है, ये किसी का भी बच्चा है। ये लोग इस तरह काम करता है, क्यों करता है? बिल्कुल यकीनन इसका भी ये कहना है कि आइस के नशे के आदी जो लोग होते हैं उसको इंसान नहीं लगता, वो गोली चलाते हैं और नौजवान को कत्ल करते हैं। इस केस की तफ्तीश तहकीक से मुतालिक चलते हैं पुलिस के पास। SP कैंट इस बारे में क्या कहते हैं, आए हमारे साथ। जी, कस्टम एहलकार के कत्ल का मामला हल हो गया है। इस वक्त SP कैंट जुनेद करत साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे किस तरह इसको ट्रेस किया। अंधा मर्डर था, बिल्कुल पता नहीं चल रहा था किसने कत्ल किया है। वो तफ्तीश जो है इस हवाले से मुकामी पुलिस ने की है। इस बारे में SP कैंट साहब ये बताएं, किस तरह पहुँच गए मुलजिम तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 जुलाई का वाक़या है। कस्टम में तैनात है कस्टम कांस्टेबल अब्बास अहमद, और ये रात को 4 बजे घर लौटता है और घर की तरफ जा रहा है तो 2 अफराद मोटरसाइकिल पे आते हैं, जिनको देखते साथ ही इसको पिस्तौल निकालते हैं और उसको स्नैचिंग की कोशिश करते हैं। इस दौरान इनके दरमियान क्रॉस फायरिंग होती है और अब्बास अहमद को 4 फायर लग के वो मौके पे हलाक हो जाता है। मौके पे हम पूरी पुलिस नफरी पहुंची और वहाँ से एक मोटरसाइकिल रिकवर हुआ जो वारदात में इस्तेमाल हुआ था। चोरी का मोटरसाइकिल था, थाना फ़कीराबाद का दूध से चोरी हुआ था। और वहाँ से फिर हमने इन्वेस्टिगेशन के अमल को बढ़ाते हुए कैमरे की फुटेजेस ली, सेफ सिटी के कैमरे की फुटेजेस ली, यहाँ के मुखबरान पुलिस और तमाम से तफसील लेके इनको ट्रेस किया। 2 लड़के थे, एक का नाम अब्दुल कयूम, एक का नाम अब्दुल रहमान, जिन पे फिर कल पुलिस ने छापा मारा। तो छापे के दौरान फिर क्या हुआ, आपस में फायरिंग का तबादला हुआ? छापे के दौरान कल इंफॉर्मेशन मिली कि दोनों साथी शाहीन कॉलोनी में शामिल हैं, वहाँ पे मौजूद हैं। पुलिस ने छापा मारा, इस दरमियान में क्रॉस फायरिंग हो गई और
जिसके दरमियान में अब्दुल कयूम जो है वो अपने साथी अब्दुल रहमान की फायरिंग से लग के हलाक हो गया। इन्वेस्टिगेशन में मज़ीद क्या पता चला? इस पर पहले से भी मुकदमात थे और ये ड्रग एडिक्ट था? जो हमें इसकी प्रोफाइल मिली इलाके से, जो ग्राउंड वेरिफिकेशन हमारी हुई कि ये आइस एडिक्ट था, छोटी मोटी चोरियां करता था, कबाड़िया वाला काम भी करता था। और जो इसका साथी है अब्दुल रहमान, वो भी इसी तरह की उसकी प्रोफाइल है, वो भी इसी तरह की कार्रवाइयों में मुलविस है। और ये जो अब्दुल रहमान है वो हमसे वहाँ पे फ़रार होने में कामयाब हो गया। उसकी गिरफ़्तारी के लिए भी कोशिश जारी है। मज़ीद हमें ये इम्कान है कि जैसे उसकी गिरफ़्तारी करते हैं तो हमें ज़रा ज़्यादा इसमें क्लैरिटी आएगी कि इनकी कार्रवाइयाँ किस पैमाने पर चल रही थी। सर, ये जो बुराई का जड़ है आइस नशा, इसके ख़िलाफ़ भी आपकी पुलिस कार्रवाइयाँ कर रही है? इस पे बिल्कुल जी बहुत सख्त डायरेक्शन है और कोई हमारे तरफ से कोई भी टॉलरेंस नहीं है। आइस फरोशान की तरफ से पूरे पेशावर में इनके खिलाफ से सख्त कार्रवाइयाँ जारी हैं और इस तरह के वारदात वक़ुए हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको हम जड़ से ही ख़त्म करें, आइस को यहाँ से इंशाल्लाह पेशावर से ख़त्म किया जाए। यकीनन ये एक जवान था जो कत्ल किया गया, जो मुलाजिम था, सरकारी मुलाजिम था। रात घर लौटते हैं, रास्ते में स्नैचिंग की गरज से उसको पहले लूटने की कोशिश करते हैं। फिर जब फायरिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है और 4 गोलियां लग जाती है, पुलिस तफ्तीश शुरू करती है। तहकीक के बाद पता चलता है मुलजिम गिरफ़्तारी से बचने के लिए फ़ायर करता है और फिर अपने साथी की फायरिंग से वो हलाक हो जाते हैं।